जब भी बाढ़ आती है तो कहीं न कहीं सरकार के द्वारा तो वो दिया ही जाता है। परंतु हम बात करेंगे जो ये धरातल पे कितना पहुँच पाता है, लोगों तक पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच। सरकार के द्वारा रसोई मुहैया कराया जाता है, त्रिपाल, पन्नी, कई तरह का चारा, शुष्क चारा वगैरह दिया जाता है। परंतु ये सामग्री ना खासकर वैसे लोगों को मिल पाता है जो ये घर छोड़ के जा चुके हैं, जो बिल्कुल ऊपरी सतह पे वहाँ पे रह रहे हैं। परंतु हम उनकी बात करेंगे जो ऑलरेडी घर में रह रहे हैं, जो व्यक्ति घर में रह रहे हैं, ये सामग्री वहाँ तक नहीं पहुँच। सर्वे किया जाए और खासकर जो किसान है जिसका फसल बर्बाद हुआ है, जिसका मिर्च का खेती बर्बाद हुआ है ना, उसकी जांच कर उसे उचित मुआवजा। इस तरीके से वो फसल बर्बाद हो जाता है सर, किसान टूट जाते हैं अंदर से। तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये बाढ़ राशि 7,000 से कुछ होना जाना नहीं। दुख की बात है, कष्ट की बात है और काफ़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। खासकर इसी सब तकलीफ को देकर जो लोग घर में रह रहे हैं, जिनको कोई साधन नहीं, इसी तकलीफ को देखकर, दुख के दर्द को देखकर हमने डोर टू डोर जाकर अपने तरफ से जहाँ तक हो सके और राहत सामग्री हमने बांटने का काम हुआ है। वो केवल जो सामूहिक रसोई केंद्र है ना, उसका मतलब कह सकते हैं जो बंदर बाट हो रहा है उस इलाके में हो रहा है जहाँ पे बाढ़ नहीं है। सर, ये जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी है, उनकी लापरवाही। नाम नॉलेज पॉइंट एजुकेशन सेंटर, आप कोचिंग पे आइए, कोचिंग पे आपको दिखाएंगे। वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं, जिनको हम शुल्क नहीं लेते। वो क्या समाज सेवा के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, क्या यहाँ निरीक्षण करने आते हैं समय समय पर? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं बछवाड़ा विधानसभा में आया हूं, जहां पर चमथा पंचायत में आई बाढ़ कोहराम मचा रखा है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और खासकर इस बारिश के मौसम में हमारे गांव में हमारे घर तक आने के लिए आपको दिल से आभार। आज हम लग रहा है कि किसी नदी में घूम रहे हैं नाव के द्वारा, लेकिन ये नदी नहीं, ये गांव का खेत है। क्या महसूस हो रहा है आपको इस क्षेत्र को देखकर? देखिए सर, आपको बता दें जो बिल्कुल पहले क्लियर कर, ये नदी नहीं, हमारा प्यारा सा गांव चमथा है और कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक घटना से तो हर साल प्रभावित ये गांव हमारा रहता ही है। तो तकलीफ तो है, दुख है, दर्द है, समस्या है बिल्कुल। क्या लग रहा है कि यहाँ जो हर बार बाढ़ आता है और हर बार यहाँ समस्या बना रहता है, तो यहाँ राहत सामग्री पहुँचाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या आला अधिकारी आए हैं क्या? हम बता दें जो जब भी बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा तो वो दिया ही जाता है। परंतु हम बात करेंगे जो ये धरातल पे कितना पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। तो अभी देखिए हम जिस गांव में घूम रहे हैं ना, ये सब घर देख रहे हैं, तो देखिए अभी राहत सामग्री के रूप में सरकार के द्वारा रसोई मुहैया कराया जाता है, त्रिपाल, पन्नी, कई तरह का चारा, शुष्क चारा वगैरह दिया जाता है। परंतु ये सामग्री ना खासकर वैसे लोगों को मिल पाता है जो ये घर छोड़ के जा चुके हैं, जो बिल्कुल ऊपरी सतह पे वहाँ पे रह रहे हैं। परंतु हम उनकी बात करेंगे जो ऑलरेडी घर में रह रहे हैं, जो व्यक्ति घर में रह रहे हैं, ये सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। ये लग रहा है आपके साथ कि ये जो घर में रह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो घर छोड़ के चले गए उन्हें मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं पक्षपात तो नहीं है? ये पक्षपात नहीं है, ये जो पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी है, उनकी लापरवाही है, बस ये है। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, क्या यहाँ निरीक्षण करने आते हैं समय समय पर? देखिए, बाढ़ आया है, निरीक्षण करने से नहीं होगा। धरातल पर आप जो वंचित, शोषित या हमारे समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो भी खासकर बाढ़ जैसे विपदा में, आपदा में जो आप कर रहे हैं ना, उसमें क्या करें, वो सबसे बड़ी बात है बिल्कुल। अच्छा, ये आपके गांव में भी आपसे ज़्यादा पैसे वाले होंगे, उनके अंदर ये विपदा में कैसे निवारण किया जाए, उन्हें कोई प्रकार का सोच नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या सोच हुआ, क्यों ललक हुआ, क्या कारण है? देखिए सर, सबसे पहले आपको हम बता दें जो जिस प्रकार का कार्य किए हैं, जिस वीडियो को आपने देखा और आप यहाँ तक पहुँचे, आपको जानकारी दे दें जो मानव सेवा हमने किया। और मानव सेवा जो होता है ना, उसका एक खास परिभाषा होता है। मानव सेवा का अर्थ होता है जो बिना किसी स्वार्थ के मानव के भला के लिए जो कार्य किया जाता है, वो मानव सेवा होता है। और ये मानव सेवा जो होता है ना, मानव सेवा करने के लिए वो पैसे से बड़ा इंसान नहीं होना चाहिए, दिल से बड़ा इंसान होना चाहिए, है ना। और खासकर जो है ना, हम दिल से कह सकते हैं जो दिल से बहुत धन्यवान हैं। और खासकर लोगों को सेवा करना, लोगों के दुख दर्द में खड़े होना, हमारा मतलब उससे मुझे संतुष्टि मिलती है, इसलिए खासकर। ये बाढ़ग्रस्त लोगों को सरकार के द्वारा अभी तक क्या मुहैया हुआ है? देखिए, आपको बता दें बाढ़ से हम लोग लगभग 10 दिन से प्रभावित हैं। और मुहैया के रूप में अगर आप करेंगे तो मुख्य रूप से मुहैया के रूप में अभी जो हुआ है वो केवल जो सामूहिक रसोई केंद्र है ना, उसका मतलब कह सकते हैं जो बंदर बाट हो रहा है उस इलाके में हो रहा है जहाँ पे बाढ़ नहीं है। परंतु सर, मेरा मुख्य मुद्दा, मेरा मुख्य मांग है, हम वैसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो लोग घर में रह रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे झोपड़ी वाले घर भी हैं, जो दलित मोहल्ला हैं, वो लोग कैसे रह रहे हैं घर में, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? जो डेली कमाते हैं तो डेली खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो नहीं खाते हैं, फिर उनका गुजारा कैसे चल रहा है? देखिए सर, उन व्यक्तियों को उनके बारे में बताया जाए तो ये काफ़ी ही
दुख की बात है, कष्ट की बात है और काफ़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। खासकर इसी सब तकलीफ को देखकर जो लोग घर में रह रहे हैं, जिनको कोई साधन नहीं है, इसी तकलीफ को देखकर, दुख के दर्द को देखकर हमने डोर टू डोर जाकर अपने तरफ से जहाँ तक हो सके राहत सामग्री हमने बांटने का काम किया। अभी तक आपको हम जानकारी दे दें, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पे बाढ़ घोषित का मतलब है 7,000 रुपया आना। सर बता दें यहाँ पे मैक्सिमम विपक्ष का कहना है कि 25,000 रुपया मिलना कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल 25 से 30,000 होना चाहिए, उतना ही नहीं, 25,000 भी कम है सर। मेरा कहना है सरकार एक विशेष तरह का सर्वे कराए और खासकर जो लोग यहाँ पे किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, आपको बता दें इस चमथा में बृहद पैमाने पे मिर्च की खेती होती है सर, बहुत बृहद पैमाने पर होती है। और किसान के सालों भर मेहनत करने के बाद, जब साल भर मेहनत करने के बाद जब इनकम करने का समय आता है सर, उसी समय ये बाढ़ आ जाती है और पूरी तरीके से वो फसल बर्बाद हो जाता है सर, किसान टूट जाते हैं अंदर से। तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये बाढ़ राशि 7,000 से कुछ होना जाना नहीं है सर। फसल जो बर्बाद होता है बाढ़ग्रस्त में, उसकी उचित मुआवजा कुछ भी सरकार तरफ से मुहैया नहीं, आज तक नहीं। और इसके लिए कोई बोलता भी नहीं है। आज के देखिए नेता लोग भी देखेंगे ना, है ना, नेता लोग से मुझे कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है ना, बिल्कुल राजनीतिक से हम अलग है। यहाँ इस बात के लिए है कि बछवाड़ा विधानसभा में, एक मिनट, बछवाड़ा विधानसभा में यहाँ माननीय मंत्री जी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, और यहाँ जिस लोकसभा क्षेत्र पड़ता है गिरिराज सिंह जी का, वो भी केंद्र में मंत्री हैं। दो मंत्री, एक राज्य में और केंद्र में। फिर भी ये बड़ी समस्या क्यों है? ये समस्या सर, इस समस्या के लिए तो इस समस्या को दूर करना चाहिए। ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ से जो विधायक है वो भी मंत्री हैं और जो सांसद जी वो भी मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य रूप से यहाँ किसान की बात किया जाए, है ना। दोनों भाजपा से, बिल्कुल भाजपा से हैं और खासकर किसी भी पार्टी से हो, बस जो हमारी नीड है, हम जनता है, आम पब्लिक है, हमारा जो अधिकार है, हमें जो नीड है कहीं ना कहीं उसको पूरा करना चाहिए। पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है ना। क्या लगता है ये समाज सेवा कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है? एक बात आपको बता दें सर, अगर समाज सेवा राजनीति का पहचान होता तो शायद हमारे समाज में इतना कोई दिक्कत नहीं होता, इतना कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए लोग इस नजरिया से इसे ना देखें। दूसरी बात आपको बता दें, केवल बाढ़ के समय में लोगों से मिलना, लोगों को सामग्री देना ही समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा के अन्य कई पहलू हैं। क्या आपने क्या और समाज सेवा और बता रहे हैं सर, हम टीचर हैं, हम कोचिंग चला रहे हैं, और कोचिंग में आप जाएंगे, है ना। क्या नाम है? मेरा कोचिंग का नाम है नॉलेज पॉइंट एजुकेशन सेंटर। आप कोचिंग पे आइए, कोचिंग पे आपको दिखाएंगे, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं, जिनको हम शुल्क नहीं लेते। वो क्या समाज सेवा नहीं है? सैकड़ों बच्चे, बिल्कुल सैकड़ों बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। और मान लीजिए हमारे समाज में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बड़े डॉक्टर के यहाँ जाना है, कोई नीड है, अगर उनको हम हेल्प कर दें, उनको वहाँ तक पहुँचा, ये समाज सेवा नहीं है। तो ये सब समाज सेवा है, ठीक ना। पहले फिर से आपको बता दें सर, ये तो प्राकृतिक घटना है, इसको पूर्णतः रोका नहीं जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसको ना, इस पे दो तरीके से काम किया जा सकता है। दो तरीके का मतलब हुआ, जो एक आपदा के पूर्व कर सकते हैं, एक आपदा के पश्चात कर सकते हैं। मतलब आपका डिमांड है कि 30 से 40,000 होना चाहिए? बिल्कुल 30 से 40,000 होना चाहिए। और क्या बताए, किसान को सर्वे किया जाए, और खासकर जो किसान है जिसका फसल बर्बाद हुआ है, जिसका मिर्च का खेती बर्बाद हुआ है ना, उसकी जांच कर उसे उचित मुआवजा दिया जाए। यहाँ जो खास करके लोग प्रत्येक दिन लोग जो यहाँ नाव की जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, तो जो यहाँ की जनसंख्या है उसके आधार पर अनुपातिक नाव मिला है? बिल्कुल नहीं सर, कभी नहीं। जो जनसंख्या है उसके अनुपात में नाव नहीं मिलता है ना। अब देख लीजिए, ये लोग जा रहे हैं ना, इनका घर कहाँ है पूछ लीजिए, पैदल क्यों जा रहे हैं, ये काफी अंदर से आ रहे हैं। आप लोग पूरा पानी हेर के आ रहे हैं चाचा जी? नाम नहीं मिला सरकार की तरफ से? नहीं मिला है। अच्छा, देखिए बहुत बड़ा गंभीर समस्या है यहाँ के ग्रामीण। जितना कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से, प्रतिनिधियों को बोलेंगे, जो खासकर जो हमारे समाज के जो अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, शोषित है, वंचित हैं खासकर, और आपदा में जो खासकर ज्यादा पहचान है, उनसे वो जाकर मिले, ठीक है, और उन्हें जो उचित जो सहायता हो सके वो सहायता करे। सरकार की तरफ से अगर सहायता आने में लेट है तो अपने निजी कोष से करे, लेकिन करे, लोगों से मिले, बस यही कहना और कुछ नहीं। जो प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि का काम है पब्लिक का प्रतिनिधित्व करना, ना कि घूमना, है ना। और सरकार के द्वारा खिचड़ी आ गया, चावल आ गया, तो उसको बंटवा देने से नेता नहीं होता। आपने क्या किया वो करना होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो शख्स हैं, एक निजी कोचिंग चलाकर, अपने प्राइवेट कोचिंग चलाकर बच्चे को भी निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, और साथ ही साथ जहां भी आपदा होता है वहां पर चंदन जी नजर आते हैं, बीच रोड में है। तो आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।